अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जनरली क्या डिफरेंस होता है। हमने वन बाय वन सब कुछ देखा था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल का बताया था, यूकैरियोटिक सेल का वो सीक्वेंस वाइज नहीं बताया उन्होंने। उनके कहने का ये मतलब था कि प्रोकैरियोटिक सेल इस तरह का होता है, तो अपने यूकैरियोटिक सेल जो है वो खुद से कर लेना है, जो कि पिछले टॉपिक में आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम इन दोनों में जो है कंप्लीट डिफरेंस देखेंगे। बेसिकली तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि हाँ प्रोकैरियोटिक में इस तरह से होता है, यूकैरियोटिक में इस तरह से होता है, मैंने अल्टरनेट बता दिया था। लेकिन आपकी बुक वालों ने आपकी आसानी के लिए जो है कंप्लीट वो डिफरेंस बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में किस तरह से डिफरेंस होता है, किस तरह एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं जी? प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। इसी तरह यूकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्रोटिस्ट्स होते हैं और फंजाई होते हैं। देन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कहते हैं कि हैविंग नो न्यूक्लियस डीएनए इज कोलाइड इनटू न्यूक्लियाइड रीजन है। डीएनए एक न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर कोलाइड हुआ होता है और इसके अंदर कोई जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, तो इसके पास आप कहेंगे कि हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। डीएनए क्या होगा जी? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी, डीएनए इज प्रोकैरियोट्स में जैसा कि हम देखें तो डीएनए क्या होता है? साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, लेकिन डीएनए के अंदर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनके पास होता ही एक सेल है, तो उनके पास कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट ही नहीं होता, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज हुआ जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स क्योंकि मल्टी सेलुलर होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सारे आपको याद करने पड़ते हैं, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, और इसी तरह से जो है ये सारे आपको याद करने पड़ते हैं। तो वो तो आपने ये इनमें तो देखना है और बताना भी है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। जब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो सेकंड डिफरेंस जो हमारे पास कहते हैं कि राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो राइबोसोम्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही स्कैटर हुए हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, इनको कोई बाउंड्री नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनकी जो है वो कोई इनको मना करने वाला नहीं है कि जिधर चाहें जा सकते हैं, फ्रीली स्कैटर्ड हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स क्या होते हैं जी? अटैच होते हैं। और ये किस में काम, मैंने आपको बताया था कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में वो किरदार अदा करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक और ये बता रहे हैं पॉइंट, जो कि है कि ये इसके साथ भी अटैच होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड भी हुए होते हैं। एक तो और राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे और